साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर यानी बीएससी द्वितीय वर्ष के केमिस्ट्री के सिलेबस यानी उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो आप हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री विषय का सिलेबस बीएससी सेकंड ईयर का। हम यहाँ पर देखेंगे मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषय के सिलेबस के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हैं, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री को अपना मेजर विषय बनाया है उन विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री के टोटल 2 पेपर होंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का यानी 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्लस 30 मार्क्स की CCA होगा जो कि कॉलेज के अंदर होगा। दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा यानी 100 नंबर का होगा, उसमें भी 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का उनका CCE होगा। तो दोनों पेपर का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात जिन विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री को माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय बनाया है उन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री के एक पेपर को पढ़ना होगा जो कि केमिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा। तो साथियों पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर मेजर सेकेंड यानी मुख्य जो आपका केमिस्ट्री विषय यदि आपने चुना है तो उसका दूसरा पेपर, और यदि आपने केमिस्ट्री को माइनर विषय चुना है तो वो, और यदि केमिस्ट्री को आपने इलेक्टिव विषय चुना है तो उस सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। इसके टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से पहले यूनिट की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्क्रीन पर आ रही है, नॉलेज ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा। फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1 है। उसमें प्राचीन भारत में रसायनज्ञ एवं उनकी कृतियाँ, नागार्जुन, वाग्भट, गोविंदाचार्य, यशोधर, रामचंद्र, सोमदेव आदि। आगे बात करें इंट्रोडक्शन आइडिया अबाउट रसा, रस के विषय में परिचयात्मक ज्ञान यानी मुख्य रस, महारस, उपरस, सामान्य रस, रत्न, धातु, विष, क्षार, अम्ल, लवण और लौह भस्म। महारस अभ्र, विक्रांत, बाशिक, विमला, शिलाजतु, स्यसक, चपला, रसक। उपरस गंधक, गोरिक, कशिश, सूरी, लालक, मन, शिला, अंजन, कंकुष्ट। सामान्य रस कोयला, गोरी पाषाण, नवसार, वराटक, अग्निजार, लाजवर्त, गिरी सिंदूर, हिंगोल, मुर्दांग और शंगकम। तो पहले यूनिट का पहला पार्ट था जो कि पूरा पुरातन केमिस्ट्री यानी यदि हम कहें तो जो पुराने भारत की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में दिया हुआ है। साथियों तो एसेंट इंडियन केमिस्ट्री के बारे में बात हुई, प्राचीन भारतीय रसायन का इस चैप्टर के अंदर उल्लेख किया गया है। अब फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं हम। इसमें केमिस्ट्री ऑफ डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट यानी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जनरल ग्रुप, ट्रेंड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, कलर, वेरिएबल वैलेंसी, स्पेक्ट्रल, मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस यानी संक्रमण तत्वों का रसायन विज्ञान, प्रथम, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समन्वय, ज्यामिति, रंग परिवर्तन, संयोजकता, वर्णक्रमीय, चुंबकीय, उत्प्रेरकीय गुण, संकुल बनाने की क्षमता के विशेष संदर्भ में सामान्य समूह प्रचलन। केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की बात होगी। आंतरिक संक्रमण तत्वों का रसायन जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आपको पढ़ना होगा, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके कलर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और आगे देखें तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइटों का सेपरेशन एटसेट्रा। उसके बाद दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स यानी ट्रांस यूरेनियम तत्वों का सामान्य परिचय। आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 की तरफ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसका नाम है समन्वय रसायन, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यानी संक्रमण धातु संकुलों की संरचना है, समन्वय एवं धातु लिगेंड आबंध, संकुलों के लिए वर्णन सिद्धांत यानी वर्णन कोऑर्डिनेशन थ्योरी, स्विजेक तथा इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। उसके बाद दिया VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, postulate and application for the tetrahedral, square planar and octahedral complexes, limitation of VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अभिग्रहीता एवं
चतुष्फलकीय समतल चतुर्भुजी अष्टफलकीय संकुलों हेतु अनुप्रयोग संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्रिस्टल फील्ड की लिमिटेशंस। और कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CFAC ऑफ विक्लिगेंड क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अभिग्रहिता उसके अनुप्रयोग डी ब्लॉक क्रिस्टल के विपाटन चतुष्फल की समतल चतुर्भुजी अष्टफल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा दुर्बल एवं प्रबल क्षेत्रों में CFAC क्रिस्टल क्षेत्र प्रचाल को प्रभावित करने वाले कारक। आगे देखें तो मेजरमेंट ऑफ 10Q 10DQ 10DQ का मापन एवं उसका परिणाम प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड कंपेरिजन ऑफ ए ऑक्ट्राइडल एंड टेट्राइडल कोऑर्डिनेशन टेट्राइडल डिस्टॉर्शन एंड ऑक्ट्राइडल ज्योमेट्री जॉन टेलर थ्योरम स्क्वायर ज्योमेट्री लिमिटेशन ऑफ CFT। आगे देखें तो लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और आणविक कक्ष सिद्धांत के गुणात्मक परिप्रेक्ष्य यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिगेंड फील्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे देखें स्पेक्ट्रोकेमिकल एवं नेक फ्लेक्सटो श्रृंखलाएँ यानी सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ मेटल आयन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। आगे चलते हैं आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी समन्वय यौगिकों की समन्वय संरचनात्मक समन्वयता आयनीकरण लिगेंड और समन्वयक लिगेंड समायोता। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर यानी त्रिविम समायोता उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनेट मेटल कंपाउंड ऑफ टाइप Ma2B2 M2BBC यानी इन सब के बारे में बात करना है। उसके बाद में बात होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स एंड टाइप्स और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स और एंड इट्स टाइप्स। यूनिट नंबर 2 है आपकी जो पूरी किसके ऊपर बेस्ड है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नंबर 3 थर्मोडायनामिक्स ऑफ केमिस्ट्री यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क इंटरनल एनर्जी स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इंथैल्पी रिलेटिव बिटवीन द हीट एंड हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ QW AQ and AH under the isothermal and adiabatic condition of reversible, irreversible and free ideal and van der Waals expressions of gases। उसके बाद जेट इफेक्ट यानी जूल थॉमसन प्रभाव इन्वर्सन टेम्परेचर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कार्नोट साइकिल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी। थर्ड यूनिट दे रखी है गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन एंड टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनियस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आगे चलते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी नस्ट हीट थ्योरम एंड इट्स सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ कैलकुलेशन एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट थर्ड जो दे रखी है वो पूरी थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नंबर 4 साथियों ये हम लोग देख रहे हैं जो सिलेबस ये आपका यदि मेजर का सेकंड पेपर है माइनर या ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री में आपने चुना है सेकंड ईयर का सिलेबस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडीशंस इन मेटल एंड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन specific equivalent and the molar conductivity measurement of equivalent conductivity effect of the dilation of conductivity migration of ion Kohlraasch line and its application weak and strong electrolytes theory of strong electrolytes Zeebaugh-Ockel-Onsager theory and the equations transport number determination of transport number by Hitard method and the moving boundary methods electrode reactions Nernst equation derivations of equation for single electrode potential। आगे चलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ग्लास इलेक्ट्रोड एंड किलोमन इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नस्ट इक्वेशन कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो ये पूरी यूनिट नंबर 4 थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नंबर 5 जो कि फेज इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ फेजेस कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल for a reactive and non-reactive systems Clapeyron equation and its application to solid liquid vapor and solid vapor equations। आगे चले phase diagram of one component system with the application of water and sulfur phase diagram for the system of the solid liquid equilibrium involving the eutectic congruents and incongruent melting points water and the sulfur system silver lead and magnesium zinc system and the cell water systems। आगे बात करते हैं यूनिट 4 बाइनरी सॉल्यूशन राउल्स लॉ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर इमिसिबल लिक्विड स्ट्रीम डिस्टिलेशंस। तो साथियों ये थी हमारी फेज इक्विलिब्रियम के ऊपर यूनिट नंबर 5। तो ये अभी तक आपने सिलेबस देखा था आपके मेजर
सब्जेक्ट का सेकंड पेपर। माइनर या ओपन इलेक्टिव यदि आपने चुना है तो उसका सिलेबस आपने देखा, टोटल 5 यूनिट थी। पहली यूनिट में आपने प्राचीन रसायन के बारे में बात करी हमने, उसके बाद उसमें डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करी है। आगे चले हम लोग तो हम वहाँ पर देखते हैं कि एक यूनिट आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, एक यूनिट आती है थर्मोडायनामिक्स की, और एक आती है फेज इक्विलिब्रियम की, और एक आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हम आते हैं यूनिट 5 यूनिट से निकलकर नेक्स्ट सिलेबस के साथ, सिलेबस फॉर मेजर पेपर फर्स्ट। यदि आपने मेजर का प्रथम पेपर चुना है केमिस्ट्री को मेजर चुना है तो उसके फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट यूनिट, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन, द SN1 SN2 SNI मैकेनिज्म, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप एंड द रिएक्शन मीडियम। आगे चलते हैं, एलिफेटिक इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमेंट्री ट्रीटमेंट्स, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, द SNAR SN1 and benzene mechanism, effect on substrate nucleophile living group and the reaction medium. Aromatic electrophilic substitution, rhenium ion mechanism, orientation, directive influence of electronic expansion only and the reactive diazonium coupling, और विल्मैरिक इक्वेशन रिएक्शंस। तो ये पूरी यूनिट नंबर फर्स्ट की बात हुई। अब चलते यूनिट नंबर सेकंड, योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं, परिचय नाभिक की स्नेही अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, क्षेत्र चयनात्मक रीजो अभिविन्यास सेलेक्टिविटी एवं रस संयोजनात्मक कीमो सेलेक्टिविटी एवं अभिक्रियाशीलता, मार्कोनिकॉफ एवं प्रति मार्कोनिकॉफ योग, यानी एडिशन रिएक्शन, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, रेजो सेलेक्टिविटी एंड द कीमो सेलेक्टिविटी, ओरिएंटेशन एंड द रिएक्टिविटी, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आगे चलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इंट्रोडक्शन टू E1 E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट्स अट्रैक्टिंग स्पीसीज, लिविंग ग्रुप एंड द रिएक्शन मीडियम, ओरिएंटेशन, सेटजेव एंड हॉफमैन रूल। यानी विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, उसकी कितने प्रकार की होती है, तो E1 E2 E1 CB की क्रियाविधि, और आक्रमणकारी समूह, विलोपित होने वाले समूह एवं अभिक्रिया माध्यम का प्रभाव, अभिविन्यास, सेटजेव एंड हॉफमैन का नियम। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3। तो साथियों, आप हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। यदि आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, वीडियो अच्छा लगता है सिलेबस का तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें। आगे चलते यूनिट नंबर 3, रिएजेंट्स, कैटलिस्ट एंड द रीअरेंजमेंट्स, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस, अभिकर्मक, उत्प्रेरक एवं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स एंड कैटलिसिस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस विथ मैकेनिस्ट डिटेल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, डाइजोमेथेन, एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडामाइट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक, कार्बनिक संश्लेषण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अभिकर्मक उत्प्रेरकों के विरचन यानी बनाने की विधियाँ, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, डाइजोमेथेन, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडामाइट और जिगलर नाटा उत्प्रेरक। मैकेनिज्म एंड रिअरेंजमेंट रिएक्शन एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिअरेंजमेंट, रिअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, पिनेकोल पिनाकोलिन्स रिअरेंजमेंट, बेंजलिक एसिड्स, वेंगर Mervin's rearrangement of 2 electro deficient nitrogen, Hofmann, Luzon, Curtius and the Beckmann rearrangement to electron deficient oxygen, Beer-Wilson and Deckand rearrangement to the electron rich carbon in a Witting reaction, aromatic rearrangement, Fries and Claisens। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, क्रियाविधि एवं अनुप्रयोग। परिचय, पुनर्विन्यास के प्रकार, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन व पुनर्विन्यास, पिनेकोलिन रिअरेंजमेंट, बेंजोलिक एसिड, इलेक्ट्रॉन न्यून नाइट्रोजन पर पुनर्विन्यास, हॉफमैन, लॉसन, कर्टियन, बेकमैन, इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन पर पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रॉन समृद्ध कार्बन पर पुनर्विन्यास यानी विटिंग रिएक्शन, और एरोमेटिक पुनर्विन्यास यानी फ्राइज और क्लेजन रीअरेंजमेंट। यूनिट नंबर 4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इंट्रोडक्शन टू मेटल बेस्ड एंड द नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन of alcohols to the carbonyl, chromium, magnesium and silver based reagents, alkaline to the explosive peroxides, peracids based alkanes, diols,
मैग्नीज एंड ऑस्मियम बेस्ड अल्किन ऑफ कार्बोनाइल्स विद बॉन्ड क्लीवेज, मैग्नीज एंड द लेड बेस्ड open your oxidations, oxidation of amino groups to nitro groups, oxidation of alkaline camenophore, oxidation of aliphatic and aromatic amines to by per acids, oxidation of primary and secondary amines to hydroxylamine by hydrogen peroxide, reduction reaction, introduction to reduction of carbon carbon multiple bond, carbonyl group and the nitro compounds, catalytic hydrogenation, heterogeneous palladium carbonate ranitnicals, homogeneous यानी Wilkinson catalysis, hydride transfer rearrangement, sodium borohydrates and the lithium aluminum hydrides, metal based reductions, Birch reduction, Clemmensen reduction, reductions to nitro compound by catalytic hydrogenation and metals। तो साथियों थी ये यूनिट नंबर टोटल आपकी 4। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर जो 5 दे रखी है 4 जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया परिचयात्मक धात्विक एवं अधात्विक ऑक्साइड एल्कोहल में कार्बनिक्स क्रोमियम मैग्नीशियम सिल्वर युक्त अभिकर्मक। आगे देखें तो एल्किन और इपॉक्साइड पर ऑक्साइड पर अम्ल 4th यूनिट की बात हो रही है साथियों। ये आधारित शार्पलेस असीमित एपॉक्सीडेशन एल्किन का डायल, बंद विदलन द्वारा एल्किन का कार्बोनिल यौगिकों परिवर्तन, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन अमीनो अम्लों का नाइट्रो समूह में ऑक्सीकरण, शारीरिक एमिनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण, पर अम्ल द्वारा एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन और हाइड्रोक्सिल अमीन में ऑक्सीकरण। अपचयन अभिक्रियाएं परिचय, कार्बन कार्बन बहुबंध, कार्बोनिल समूह एवं नाइट्रो यौगिक को अपचयन, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, विषमांगी पेडलियम कार्बनियम रेनेनिकल, समांगी विल्किंसन उत्प्रेरक, हाइड्राइड स्थानांतरण अभिकर्मक, सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। हाइड्राइड धातु पर आधारित अपचयन, बर्च अपचयन, क्लेमेंसस अपचयन, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण धातु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन। आगे चलते हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट आपको 5th यूनिट दिखाई दे रही है, फोटोकेमिकल एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में आएगा इंट्रोडक्शन टू फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री का सामान्य परिचय यानी प्रकाश रसायन का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेशन होगा उसको पढ़ना पड़ेगा, जेवलॉन्स की डायग्राम आएगा, नॉरिस 1 और नॉरिस 2 टाइप की रिएक्शन देखना पड़ेगी, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन देखना पड़ेगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसका इंट्रोडक्शन है और उसका क्लासिफिकेशन है, उसमें सिग्माटोपिक रिएरेंजमेंट देखना पड़ेगा, 2+2 एंड 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और क्लेजेंस एंड कोप रिअरेंजमेंट। तो साथियों टोटल ये 5 यूनिट थी जिसको हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो आई होप ये 5 यूनिट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर आई है। पहले हमने बात करी थी मेजर का फर्स्ट पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव को, और अभी बात करी हमने मेजर के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो साथियों मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ था केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। तो वीडियो अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करके लाते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये सिलेबस आपको कैसा लगा, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। वैसे इस सिलेबस के प्रमुख जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध होंगे। तो साथियों आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।